अरे जेठ जी, आप यहाँ इस टाइम? हाँ भाभी, सोचा आप भी अकेले हो और मैं भी अकेला हूँ, तो क्यों ना आपसे जाकर दो मीठी बातें ही कर लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तक आप भी नहीं सोए, इतनी रात हो चुकी है। क्या बात? बस मुझे कहाँ नींद आती है। मैं तो टाइम या टीवी देख लेती हूँ। बस ऐसे ही गुजारा हो जाता है मेरा। अच्छा जी। हाँ। अभी आप हमारे गुजारे के बारे में भी सोच लिया कीजिए। अच्छा, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो भाभी, आप भी अकेले रहते हो और मैं भी अकेला हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रातें जो अकेले में हम गुजारते हैं ना, वो हम एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं, और जिससे आपको भी कोई कमी महसूस नहीं होगी और मुझे भी। हाँ, पर ये जमाना क्या कहेगा? और घर में किसी को पता लग गया तो बस किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। भाभी जी, कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो? घर में किसको पता चल सकता है? समीर है, वो तो कितना ध्यान देता है। और हमने मिलना भी तब होता है जब समीर सो जाया करेगा। चाहे तो आप मेरे कमरे में चल के आ जाया कीजिए, चाहे फिर आप मुझे यहाँ पे याद कर लिया कीजिए। हाँ, मगर फिर भी मुझे ना बहुत डर लगता है इन चीजों से। और किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो बस मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी ये सब। अरे, वो भी आपके बारे में कुछ गलत सोचेगा ना। क्या वो मुझे नहीं जानते? किसकी शामत आई है जो आपकी तरह आंख उठा के भी कोई देख लेगा? हाँ जेठ जी, लोग बहुत इज्जत करते हैं आपकी। और मैं नहीं चाहती कि लोग आपको भी कुछ गलत बोले। देखो भाभी, लोगों की मुझे इतनी सी भी नहीं पड़ी। मुझे तो पड़ी है बस सिर्फ आपकी खुशी की। अगर आप खुश हो तो बस मेरे लिए पूरी दुनिया खुश है। हाँ, मैं तो खुश हूँ। आप मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरी हर चीज को मुझे पूछते हो। मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा? पर मुझे आपकी भी इज्जत का डर है और अपनी भी, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। देखो भाभी, मेरी इज्जत के बारे में आप मत सोचिए, और आपकी इज्जत को वो मैं कुछ होने नहीं दूंगा। तो फिर किसी बात का अब तो डर बचा ही नहीं। बस बचा है तो आपका और मेरा प्यार। हाँ, आप बोल तो सही रहे हो। फिर भी आप ऐसे मेरे बारे में कैसे सोच रहे हैं? हमारे घर में इतनी खूबसूरत और अकेली औरत जो अभी इतनी जवान है, वो रहती है, तो इस घर का बड़ा होने के नाते मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा फिर? हाँ, पता नहीं, बट ये सब सोच के मुझे घबराहट सी हो रही है। भाभी क्या जी, ये सही है? सही और गलत का फैसला ना आप समय पे छोड़ दीजिए। जो होगा बहुत अच्छा होगा। अब जो है उसके बारे में सोचिए। सच में मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा इंसान मिला जो मुझे इतना प्यार करता है। प्यार? प्यार तो अभी आपने कहाँ देखा है भाभी जी? बस जब आप मेरा प्यार देख लोगे ना, तो आपका डर, समाज और
बाकी लोगों के बारे में फिर आपको कभी ख्याल नहीं आएगा? सच में? हाँ, सच में। ठीक है, फिर ऐसे करते हैं, कल कहीं बाहर चलते हैं मूवी देखने, और ऐसे करेंगे, एक दो दिन वहीं रह लेंगे। इस तरह से हम दोनों को टाइम भी मिल जाएगा एक दूसरे के लिए। तो ठीक है, कल सुबह आप रेडी रहना, जहाँ आप बोलोगे वहाँ चलेंगे हम। ठीक है। ओफो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। देखा, तुमने वही किया, दोबारा मुझे छोड़ के चले गए। मुझे लगता है तुम्हारा दिल वहीं लग गया है। तुम क्या सारी ज़िंदगी बाहर ही रहोगे? कभी अपनी कंट्री भी तो आओ। मुझसे शादी की है तुमने और मुझे छोड़ के चले गए। मेरा दिमाग खराब मत करो, ठीक है? पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। फिर तुमने ऐसे क्यों किया? ठीक है। भाभी, हाँ जी, जेठ जी आप? क्या कहा रवि ने? कब आ रहा है वो? कुछ नहीं, वो कह रहे थे कि अभी 5-6 महीने मैं फिर नहीं आऊँगा, और हो सकता है कि साल ही लग जाए। ये क्या बात हुई? आपको यहाँ अकेली को छोड़कर वो वहाँ जाकर वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, और अभी तो 6 महीने कह रहा था, और अब कह रहा है कि साल लग जाएगा, कि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम अड़ गया है, और वैसे भी मैं यहाँ अच्छी सी लाइफ तो जी रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि वहीं सेटल हो जाऊँ। अच्छा, हाँ, उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगी, मैं अकेले कैसे रहूँगी। अरे भाभी जी, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ। जो मुझे, मेरी शादी रवि से हुई है, मुझे औरों से क्या लेना देना, कौन है कौन नहीं है, उसी को मेरी चिंता नहीं है। सोच रही हूँ मम्मी के घर चली जाऊँगी। अरे नहीं 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 नहीं, एक शादीशुदा औरत अगर अपने मायके में चली जाती है ना तो सही नहीं लगता। और देखो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो भी चाहिए आपको, आप मुझे बोलो। वैसे भी रवि मुझे कहता रहता है कि भैया आप कामनी का ध्यान नहीं रखते। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस उनकी तरफ से ही थोड़ा परेशान हूँ। मेरी बात तो सुनते ही नहीं है वो। उन्होंने मुझे भी प्रॉमिस किया था कि साथ लेके जाऊँगा। साथ ले जाना तो दूर की बात है, हफ्ते में 2 दिन फ़ोन करते हैं बस। कोई बात नहीं भाभी जी, आप मुझे बताइए, अगर आप कहते हो तो आज बीच पे चलते हैं ना। मुझे पता है आपको समुंदर की लहरों के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, पर कैसी बातें कर रहे हो आप जेठ जी? आपको पता है मैं इतनी परेशान हूँ, और मैं समंदर की लहरें देखने चली जाऊँ? भाभी जी, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ही तो ये सब बोल रहा हूँ मैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए आपको छोटी सी भी परेशानी का सामना करना पड़े। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरा मूड अच्छा नहीं है। वैसे भी बहुत सिर दुख रहा है अब, मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। जब आप मेरे साथ चलोगे ना तो आपका मूड भी सही हो जाएगा। जैसे ही आपका मूड सही होगा, आपका सिर दर्द ऐसे उठ जाएगा। जेठ जी, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है, तो आप क्यों नहीं समझते? मैं यहीं ठीक हूँ।
अभी चाय वगैरह पी लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। आपको पता है भाभी जी, समुद्र के पास अब एक पानी पूरी वाला भी नया आया है, और मैंने सुना है उसकी पानी पूरी हमारे शहर में सबसे ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, मैं ना कल चलूँगी। आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। ये क्या बात हुई? मूड तो आज आपका सही नहीं है। आपके मूड को सही करने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, देखो रवि विदेश में रहता है और हम यहाँ। नहीं, मेरा मूड नहीं है, और ये रामू भी पता नहीं कहाँ रह गया। मैं चाय बना लेती हूँ खुद ही। मुझे लगता है कि भाभी जी को मेरी बात अच्छे से समझ नहीं लगी। जितना जल्दी हो सकेगा इनको अपनी बात समझानी पड़ेगी। अरे भाभी जी, बड़े सही टाइम पे फ़ोन किया आपने। तुम्हारा जेठ तो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया और तुम्हारा पति तो इस देश में नहीं रह रहा। अरे हाँ, मेरे पति को तो मेरी चिंता है नहीं, मुझे छोड़ के बाहर चला गया। और रहा जेठ, वो तो सारा दिन बाहर ही रहता है, रात को 10-11 बजे आता है, उसका क्या है। और फिर मैं सारा दिन अकेली। ये तो अच्छा है कि तुम आ जाते हो, वरना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। एक बात तो है भाभी जी, जब से आपने मुझे स्टोर रूम में बुलाया है ना, तब से लेके आज तक वो रात नहीं भूला मैं। मेरे लिए तो वो एक सपने से कम नहीं है। अच्छा, चलो तुम्हारा सपना तो सच हुआ। ये बात तो है। वो तो इतना खूबसूरत सपना था ना कि दिल करता है कि ऐसा सपना मैं रोज जीऊं। वो अरे बस करो, अगर मैं ना मानती तो तुम्हारे ये सपने पूरे होते। वही तो बात है, तुम जैसी हसीन लड़की हर कोई थोड़ा अपना सकता है। हाँ, पर एक बात ये भी है कि मुझे भी किसी का सहारा चाहिए था, और मुझे तुम मिल गए। और क्या, इतनी खूबसूरत पत्नी होते हुए तुम्हारा पति पता नहीं कैसे रह लेता है बाहर। क्या पता उसने कोई गोरी शोरी पटा रखी हो। चुप, ऐसा कुछ नहीं है, उसको बस पैसे से प्यार है। और मुझे तुमसे, तुम्हें और छोड़ गया इस बुढ़े जेठ के पास। और मुझे तो लगता है ये जेठ भी तुम्हें बड़ी गंदी नज़र से देखता है। पता नहीं, मैं तो उससे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती। करो भी मत, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत भी नहीं। वैसे बड़े साहब तो मुझे बस ये साफ़ कर दे, उधर साफ़ कर दे, ऐसे कर दे, आपके पास आने नहीं देते। जब से उनको रसोई में थोड़ा सा हम पे शक हुआ है ना, मुझे भी बातों बातों में बहुत कुछ बोल देते हैं। मेरा तो दिल करता है कच्चा खा जाऊं साले को। नहीं नहीं, मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसको घर से बाहर भेज दूँ। आज भी मैंने भेज दिया, देखा सुबह। और अब ना पैसे भी मैंने उन्हें आज बोल भी दिए। उसे इसलिए चला गया वो, क्योंकि उसे लगता है कि रामू तो छुट्टी पे है। पर उसे क्या पता कि रामू तो मालकिन के पास है। हाँ, वैसे भी ना मैंने अब बना लिया है कि मैंने कहा कंपनी का ना दिन का टाइम आप ही संभालोगे, तो आपको जाना पड़ेगा, तो अब इतनी दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा जी, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो? सच में हाँ, यार, मैं तो बड़ा लकी हूँ कि इतने बड़े घर की और इतनी सुंदर भाभी मेरे साथ। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे जो तुम मेरी आज बाहों में हो। कोई अच्छे कर्म नहीं किए थे, ये तो तुम मेरे घर नौकर बन के आ गए और मुझे पसंद आ गए, इसलिए मैंने तुम्हें रख लिया। वरना कोई ना होता, और कोई सपना भी पूरा ना होता तुम्हारा। अरे सपना तो हो ही जाएगा ना पूरा, अगर तुम मेरा साथ देती रही। मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, और तुम्हें तुम्हारे पति की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपका ये नौकर आपकी खिदमत में चौबीसों घंटे तैयार बर तैयार मिलेगा।
कल तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे थे। कल कौन सा हमारा पहली बार था। अभी ये शर्माना बरमाना बंद कर दिया करो। अभी अच्छा। सिर्फ तुम मुझे अपने दिल की बात बता दिया करो कि तुम्हें क्या क्या और कैसे कैसे पसंद है। बहुत बातें करने लगी हो तुम। क्या क्या कैसे कैसे पसंद है, जो भी है बहुत अच्छा है। पर रामू ख्याल रखना, ये बात ना बाहर ना पता चले। अरे नहीं पता चलेगी यार, क्यों किस टेंशन ले रही हो। किसी दिन जेठ ने देख लिया ना तो बस दिक्कत आ जाएगी। जेठ तो जब देखेगा तब देखेंगे, बस तू मुझे देख, कहीं मैं ना चला जाऊं तुम्हारी हाथों से। वो साथ वाली पड़ोसन भी मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़र से देख रही थी। बस करो, तुम्हें ज़्यादा शौक है तो चले जाओ, मैं कोई और देख लूँगी। ठीक है शायद फिर मैं तुम्हें चला जाता हूँ। पड़ोसन पसंद आ रही है, वो बुढ़ी वैसे सी। भी वो विधवा है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है और इतनी भी बुढ़ी नहीं है वो। ज़्यादा दिमाग मत ख़राब करो मेरा, ठीक है? और जेठ जी आ गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे दिमाग तो तूने मेरा खराब कर रखा है जब से तुम्हें उस हालत में देखा है। बस करो, तुम ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हो। अब भाई मेरी चीज है तो तुम्हारे साथ नहीं रोमांटिक होऊंगा। ये क्या, इतना भयानक सपना? नहीं नहीं, ये सपना मैं सच नहीं होने दूंगा। अगर मेरी भाभी इस नौकर के साथ, मुझे लगता है इससे पहले कुछ मुझे करना पड़ेगा। भाभी, हाँ जी जेठ जी। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर फ़ोन देख रही थी तो अब सोचा कोई फ़िल्म देख लेती हूँ। आपसे एक बात करनी थी। हाँ जेठ जी बोलिए। वो ना, आपको पता है अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में हम अपने गांव में माथा टेकने के लिए जाते हैं ना। हाँ जेठ जी। तो फिर आज शाम को निकले हम ट्रेन से। आज शाम को हाँ कोई नहीं, चल पड़ते हैं। पर ये अचानक से शाम को ही, आप एक दो दिन पहले बता देते ना। वो ना, मैं भूल गया था। एक्चुअली बात पता क्या हुई, जी। वो ना रात को मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे हैं। पहले तो मैंने एक दो दिन इग्नोर किया उन सब चीज़ों को, फिर मुझे याद आया कि हाँ, अब तो सावन चढ़ चुका है, तो सावन को तो हम वहाँ पे माथा टेकते हैं। तो इसी वजह से मुझे अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। हाँ हो सकता है, शायद तभी मेरे में और रवि में भी लड़ाइयाँ हो रही है। ठीक है, हम ना शाम को ही मत्था टेकने चलेंगे। हाँ, क्योंकि अभी भी सुबह भी जा सकते थे, पर मैंने सोचा कि आपने कोई फिर तैयारी वगैरह तो की नहीं है, तो शाम तक तैयारी हो जाएगी। ये नौकर कहाँ है? 4 दिन से दिखाई नहीं दिया। वो पता नहीं, वो आ नहीं रहा 4 दिन से। पर मुझे कह रहा था उसके पता नहीं किसी दूर की बहन की शादी है, वहाँ जाना ज़रूरी है। उसका कोई भाई नहीं है, तो फिर कह रहा था मालकिन मैं ही उसका भाई हूँ तो मुझे ही जाना पड़ेगा, ऐसे से कुछ बता रहा था। भाभी आप तो भोली हो। ये लोग, आपको पता है कितने चालाक होते हैं? ऐसे ही फिजूल के झूठ बोल देते हैं, छुट्टियां लेकर चले जाते हैं, पगार तो फिर पूरी लेते हैं। अरे नहीं नहीं, रामू ऐसा नहीं है जेठ जी, वो तो काफ़ी अच्छा है और झूठ नहीं बोलता वो। उसके ना सच में मेरे सामने फ़ोन आया था तो शादी का कुछ था, मैंने कहा कोई नहीं चलो 4 अरे दिन की ऐसे बात ही है। झूठ मूठ का फ़ोन करवा दिया होगा किसी दोस्त से कि छुट्टी मिल जाएगी उसको। मैं तो ये बोल रहा था कि निकाल देते हैं इसको, काम दाम तो करता नहीं है कोई, कोई अच्छी और ढूंढ लेंगे कोई नौकरानी। नहीं नहीं, इसका कोई भी नहीं था, हम तब से यही हमारे घर काम करता है। तो आपको पता है, और रवि ने स्पेशली बोला है कि रामू को मत निकालना, तो आपको पता ही है उसको नहीं निकाल सकती मैं जब तक रवि ना आए। रवि को क्या पता है, वो तो बैठा गया है जाकर विदेश में, उसको हमारे घर के हालातों का क्या पता। आप समझ रही हो ना? देखो,
ये लोग ना ऐसे ही होते हैं। हम कोई और ढूंढ लेंगे ना, नहीं हमें कौन नहीं सा नौकरों की कमी है। नहीं नहीं, और इसके हमारे घर का सब कुछ पता है, काम का पता है, कैसे करना है क्या नहीं करना है। नहीं, मैं नए नौकर का कुछ वो विश्वास नहीं कर सकती। ये ठीक है। आपको क्या दिक्कत हो रही है इससे? दिक्कत यही है, ये देखा ना सामने कैसे कूड़ा इसने संभाल के रखा हुआ है, जैसे पैसों को हम संभाल के रखते हैं। ये इन सब चीज़ों को फेंकना चाहिए ना। हाँ हाँ, फेंकना चाहिए, लेकिन उसने कहा कि अगर बाहर रखता हूँ तो बाहर कुत्ते वगैरह सारा खिला देते, इसलिए यहाँ रख गया कि जब कूड़े वाला आएगा तो दे देना। अरे जेठ जी, आप इतना मत सोचा करें उसके बारे में। भाभी जी छोटी छोटी गलतियाँ इतनी करती हैं, मैं क्या बोलूँ आपको। परसों मैंने देखा था मेरे बेड के नीचे इतनी डस्ट पड़ी हुई थी। चलो, आपको कोई पता नहीं। है ना कि डस्ट से मुझे कितनी एलर्जी है। आप ना खामखा इसको डील देते रहते हो, थोड़ा कस के रखा करो ना। ठीक है बाबा, अब आएगा ना तो उसको कस के रखूँगी, और आप इतनी टेंशन मत ले उसकी। मैं समझाती हूँ उसको कि टाइम पे आए और छुट्टियाँ भी इतनी ज़्यादा ना करे। अच्छा होगा अगर आप समझा देंगे, वरना कभी मैंने कुछ बोल दिया तो फिर आपको बुरा लगेगा। अरे नहीं नहीं, आप मत बोलिएगा, उसको भी बुरा लगेगा। मैं समझा दूँगी उसको, और आने वाला ही होगा, शायद शाम तक या कल आ जाएगा। पर हम तो शाम को निकल रहे हैं, तो आएगा तो फ़ोन कर लेगा, फिर हम कह देंगे हम नहीं है ना घर पे, क्यों नहीं है घर या पे? चाबी छोड़ दें। नहीं 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 नहीं, चाबी क्यों छोड़ेंगे, और हम क्यों बताकर उसको जाएं। आएगा तो देखेंगे। और मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है, और आप कह रहे हो कि चाबी छोड़ जाते हैं। अरे मुझे रामू पे विश्वास है, आप इतनी टेंशन मत लीजिए उसकी। भाभी ये विश्वास तोड़ते हुए ना इतना समय भी नहीं लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपका काम वाम कैसे चल रहा है? सब सही है ना? हाँ हाँ, बाकी सब तो सही है। हम्म, बस आप ना वो शाम की तैयारी कर लेना माथा टेकने के लिए, क्या क्या चाहिए हमें। ठीक। आपको तो नहीं कुछ मार्केट से मंगवाना? नहीं नहीं, जो वहाँ चढ़ावा चढ़ूवा है वही ले लेंगे, चाहे वहीं से ले लेंगे। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब देख लूँगी। इतना तो कुछ है नहीं, आना जाना ही करना है, हमें कौन सा वहाँ रहना है। हाँ, हाँ। रहना तो क्या है, बस जाएंगे माथा टेकेंगे और वापस आ जाएंगे। इसी बहाने आप मेला भी देख लोगे वहाँ पे। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया। तो ठीक है भाभी, चल। आप ना जाकर तैयारी कीजिए। हाँ, मैं तैयारी करती हूँ, फिर देखते हैं। अच्छा किया ये तो। ये भाभी ना इस नौकर की बड़ी तरफदारी कर रही थी। मुझे तो लगता है कि बाजी कहीं हाथ से फिसल ना जाए। अरे रामू, क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं मैम साहब, वो तो इतने दिनों से आया नहीं था, तो इसी वजह से सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म। खाना तो मैंने बना दिया, सफाई काफ़ी रहती है यहाँ पे करने वाली। चल, कोई ना, खाना बन गया ना, सफाई भी होती रहेगी। और वैसे भी तू थक के भी तो आया है। अच्छा ये बता, तेरे वहाँ दोस्त की शादी कैसे रही? अरे भाभी जी, सब कुछ ठीक ही रहा, बस वो मुझे भाई मानती है तो मेरा फ़र्ज़ था उसके सभी रीति रिवाजों में रहने का। अभी वो अपने घर को चली गई, अकेली अकेली बहन थी वो, तो अब मैं टेंशन फ्री हूँ। और बड़े साहब जी ने मुझे आती इतना कुछ सुना दिया, आप उनको कुछ बोलते नहीं हो। अरे क्या बताऊँ, वो तो बहुत सुना रहे थे मुझे भी। तुम्हें पता है, हम ना कल अपने वहाँ कहीं माथा टेकने गए थे, तो मुझे अच्छा। यही डाउट था कि तुम ना आ जाओ कहीं पीछे से। पर ये है कि चलो तुम सुबह ही आए हो, तो इतनी फ़र्क नहीं पड़ा, और हम भी आ गए थे तब तक। अच्छा, घर का काम हो गया है, और में सब कुछ अच्छे से हो गया ना? हाँ मालकिन जी, हो गया सब कुछ। कोई कमी तो नहीं रहेगी, कोई पैसों की, कोई कुछ भी? अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा सा दाज का सामान रहता है, बस वो उनके घर में पहुंचाने के लिए टाइम पे थोड़ा सा वो टेम्पो वगैरह नहीं मिला, तो इसी चक्कर में आज मिल गया, दोस्त का ही है,
अच्छा तो उसके साथ जाऊंगा शाम को और छोड़ के आ जाऊंगा। चलो बढ़िया है। और तुम भी ना ऐसे करो, रसोई साफ करके थोड़ा बहुत निपटा देना काम, फिर चाहे चले जाना, क्योंकि तुम भी थक गए हो ना इतने दिनों से वहाँ हाँ अपने। हाँ, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या चाहिए। साहब का खाना तो मैंने बना दिया, साहब अलग खाते हैं, आप अलग बनाते खाते हैं। आप अरे बताइए आपके लिए स्पेशल आज क्या बनाना है, या फिर वही बैंगन की भरता ही आपको चाहिए आज फिर। नहीं नहीं, आज बैंगन का भरता नहीं, आज हल्की सी कोई दाल दूल बना दे, क्योंकि बहुत जलन हो रही थी भरता खा के। तो फिर अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, जैसा आपको सही लगे। हम तो आपके नौकर हैं, जैसा आपको सही लगे मैं तो वैसा बना दूंगा। अरे नहीं रामू, तुम हम इस घर के इंसान, हमारी तरह एक इंसान हो, कोई नौकर वोकर नहीं हो, ठीक है? और इतना मत सोचा करो, और अपने काम में ध्यान रखा करो। रवि मुझे हमेशा पूछते हैं कि रामू ठीक है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो ठीक है। और अपने काम में थोड़ा ध्यान रखा करो, जेठ जी तुम पे नज़र रखते हैं। अरे भाभी जी, मैं तो अपना काम अच्छे से ही करता हूँ, बस आपके जेठ जी मुझे बेफालतू बोलते रहते हैं। वो तो आपके साथ और बड़े साहब के साथ मेरी ठीक बनती है, वरना मैं कब का इस घर को छोड़ के चला जाता। चलो कोई नहीं, जेठ जी है ना, बस वो थोड़े बद दिमाग हैं। हम्म, वो उनके थोड़े दिमाग से ऊपर से बातें जाती है। तुम ऐसे करो, ये फ्रूट्स वगैरह आया है, इसको संभाल दो कहीं पे, बर्तन वर्तन लगा के खाना लगा देना। उसके बाद तुम चाहे चले भी जाना, सुबह आके काम कर लेना। ठीक है मेम साहब, जैसा आपको सही लगे। आप ही हाँ बाकी आप मुझे काम बताते रहना, बस मैं करता रहूँगा, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, और मुझे ना अच्छा सा कोई जूस बना के ले आ दे, बहुत थकान हो रही है, कल सारा रात सफ़र करते रहे, सुबह माथा टेकते ही घर आ गए वापस। आप तो ये बताइए आपको जूस कैसा चाहिए। पपीता तो यहाँ पे घर पे नहीं है अभी, अभी सिर्फ बनाना वगैरह ही है। हाँ, बस बनाना शेक बना दो, वही बहुत है। मैं बेडरूम में जा रही हूँ, तुम बना के ले आना, और अपना ख्याल रखा करो, और कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है मेम साहब, जैसा आपको सही लगे मैं तो वैसा कर दूंगा। और जेठ जी की बातों का बुरा मत माना करो, अरे नहीं वो तो नहीं, बोलते उनका रहते घर हैं। है, उनका बुरा मानूंगा तो ऐसे थोड़ी होगा। अब वो बड़े हैं हमारे घर के, हम भी सुन लेते हैं, उनको आदत है बोलने की, तो इसलिए हम भी ना उनको कुछ नहीं बोलते। और वैसे भी आज अब तो मैंने दिन में उनको काम में जाने के लिए कह दिया है, तो दिन में तो शांति रहा करेगी। अरे ठीक है मेम साहब, जैसा आपको सही लगे मैं तो वैसा करता रहूँगा। ऊपर वाली लॉबी पे थोड़ा सा कचरा ज़्यादा हो गया, मैं उसको साफ़ करके फिर करता हूँ आपका काम। हाँ हाँ, कोई नहीं रामू। क्योंकि पड़ोस वाले बोल रहे थे कि तुम्हारा कूड़ा उड़ उड़ के हमारे घर में आ रहा है, तो खाम खा अगर बड़े साहब को बता दिया तो वो फिर से बोलेंगे भी तुमने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करवा दिया, ये फलाना धमकाना। ठीक है रामू, कोई नहीं। मैं कमरे में जा रही हूँ, तो तुम देख लो जैसे करना है तुम्हें, ठीक है? ठीक है मेम साहब, जैसा आपको सही लगे। चलो ठीक है, ये भी उठा लो। मालकिन तो अच्छी हैं, बस ये बड़े साहब ही पता नहीं बेफालतू बोलते रहते हैं। ये तो लिफाफा खाली है। अरे भाभी जी, अरे जेठ जी आप, मुंह मीठा कीजिए ना। अरे ये किस चीज़ का है? अरे मेरा दोस्त है ना, हाँ। रवि, उसके घर बेटा हुआ है। अरे वाह, फिर आप मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। कितनी अच्छी बात होगी ना, उनके घर में एक बच्चा हो गया, अब उनके घर में ना सारा दिन रौनक लगी रहेगी। उसने बोला है ऐसे घर में बैठकर शुभकामना देने से कोई काम नहीं चलेगा, उनके घर जाकर बेटे को शगन भी देना है, और शाम को ना पार्टी रखी है उसने, तो पार्टी में भी जाना है हमें। अच्छा, हाँ, मुझे तो लगा कि चलो मिठाई का डब्बा दिया बहुत है। हाँ, कोई नहीं, किसी के घर इतनी अच्छी खुशी आई है तो हम जरूर जाएंगे जेठ जी। बस ये बता देना कि जाना कब है। हाँ, शाम को चलते हैं ना, शाम का टाइम बोला है उसने, 7 बजे के बाद। हाँ मतलब टाइम पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, तो मैं रेडी हो जाऊंगी, आप मुझे पिक कर लेना ऑफिस से आते हुए, फिर दोनों इकट्ठे चलेंगे। जी जरूर भाभी जी। और आप ना
मैं चाहता हूँ अच्छे से तैयार होना, क्योंकि पता चलना चाहिए कि आप पार्टी में शामिल हुए हो। हाँ, अच्छे से तो तैयार हो जाऊंगी, पर आपको भी पता है जेठ जी, रवि के जाने के बाद ना दिल सा नहीं करता है कुछ भी। वो तो विदेश में बैठे हुए हैं और मेरा यहाँ पे सजना संवरना भी बंद कर दिए हैं। पर नहीं, कोई बात नहीं। आप चिंता मत कीजिए, रवि को तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा, वो नहीं आपको कुछ कहेगा। और अगर आप चाहते हो तो एक नई ड्रेस मैं अपनी पसंद की आपके लिए लेकर आऊंगा आज। अरे नहीं नहीं जेठ जी, मेरे पास साड़ी पड़ी है, अभी नहीं ली थी मैंने, और वो डाली भी नहीं है, मैं वही डाल लूंगी। देख लो, जैसे आपको सही लगता है। अगर आपको पार्लर जाना है तो वहां पे भी मैं ले जा सकता हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं पार्लर वाली को घर ही बुला लूंगी। तो मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है इतना, और बस आप जाते हुए मुझे पिक करके ही जाना। ऐसा ना हो आप मुझे कह दे कैब में आ जाओ भाभी। अरे नहीं नहीं बाबू जी, कैसी बात कर रहे हो? इससे पहले मैंने कभी आपको कैब में जाने दिया है? नहीं नहीं, सच बताऊं तो रवि के जाने के बाद ना, हाँ, मेरा बहुत ध्यान रखते हो। आप ना होते तो मैं तो इस घर में बिल्कुल अकेली हो जाती। अब मैं भी ये सोच रही हूँ कि आपकी भी कोई शादी वादी करा दे। अरे अब कहाँ शादी करवानी है मैंने, शादी की उम्र तो निकल चुकी है। बस आपको हंसते खेलते देख लेता हूँ तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसे गुजारा नहीं होगा। मैंने बात चलाई है बहुत सी सहेलियों के साथ, देखो कब आपका भी नंबर आए और हम भी लोगों के घर में ऐसे मिठाई बांटे। नहीं नहीं, अब तो मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में कोई खुशी आए और हम मिठाई बांटें, और ये खुशी आप दोनों की होनी चाहिए। कहाँ जेठ जी, अभी साल भर तो वैसे ही रवि नहीं आएंगे, और उसके बाद क्या होता है कुछ नहीं पता अभी। आप दिल क्यों हल्का करते हो? देखना, इतना अच्छा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखते हैं क्या होगा, पर चलो, औरों के घर में तो खुशियाँ आई ना, हम इसमें ही खुश हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, अगर हम दूसरों की खुशी में खुश होंगे तो भगवान हमें बहुत सी खुशियां देते हैं। हाँ जेठ जी, और वैसे भी बहुत दिन हो गए घर में ही थी, ये तो बहुत अच्छा मौका मिला है, मैं भी कुछ लोगों को मिलूंगी तो मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। हाँ जरूर। अच्छा, रामू को फोन करके फिर मना कर दीजिएगा कि शाम को मत आए, क्योंकि फिर वो आ गया तो उसका वैसे ही आना जाना हो जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैं उसको ना कॉल कर दूंगी कि तू मत आए, है ना। उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं कर चुका हूँ उसको कॉल। अच्छा, कब? मुझे बताया ही नहीं। अरे आराम से भाभी जी, आराम से। अब तुम्हें मैं बताऊंगा, तुम सारा दिन रामू रामू करती रहती थी ना जो, अब देखना। जी दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि आगे ये इंसान मेरे साथ क्या करेगा? अगर आप ये देखना चाहते हैं तो हमारी स्टोरी को ज़रूर देखें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और बताएं हमें कि आप हमारी कहानियाँ किस गांव के शहर से देखते हैं, और जिस के कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उनसे ना हम इस मैडम की फ़ोन पर बात कराएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।